हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। माघ महात्म कथा अध्याय 27। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। प्रेत बोला, हे श्रेष्ठ द्विज, एक गांव में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने से राक्षस हुआ था। हमारी संगति के लोभ से वह 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी हड्डियों को जब उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में फेंक दिया तो उसी क्षण वह दुखदायी राक्षस तत्व से मुक्त हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। भयंकर पीड़ा से व्याकुल मैं अपनी प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। मैंने पहले तीर्थ में जो पाप किए और बड़े बड़े दान लिए थे उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मुझे भूखे प्यासे प्रेत योनि में विंध्य पर्वत पर हजारों वर्ष व्यतीत करने पड़े हैं। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप गंगा जल दान देकर मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु मनुष्यों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि पीड़ादायक भयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवद्युति जी ने कहा। ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण पथिक विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ विचारने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। देव, दानव, मनुष्य तथा कीड़े मकोड़ों का रोगों से पीड़ित होना, बाल तथा युवाजनों का मरण, नेत्रहीनता, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों का ही फल होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। जो सतपात्र को भूमि, रत्न, स्वर्ण, गो, धन्य, घर, हाथी, घोड़े, वस्त्र, गंगाजल, फल, औषधि तथा मंत्र आदि दान करते हैं वे भी धन्य हैं। यह सब दान किए हुए पदार्थ ही यमलोक में भोगने को मिलते हैं, परंतु तिल, गाय, हाथी, घोड़े तथा प्रेतान इसका दान लेना मद्यपान के समान है। सुंदर घर, पलंग, गौ, अन्न, आभूषण, पुत्र, दासी और योग्यता, आयु, सौभाग्य, विद्या तथा निपुणता, यह सब मनुष्यों को दान से प्राप्त होते हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जान गया हूँ कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं, अतएव आप जीवन का आधार जल देकर मुझे प्राणदान देने में विलंब मत कीजिए। इसके उत्तर में पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहे। पथिक बोला कि हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूँ। बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम का जल मांग लिया। अब मैं यह विचार करके कि जिस प्रकार पक्षियों की प्राण रक्षा करना उचित है, उसी प्रकार जल देकर आप यानी प्रेत की प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही धर्म मुझको उचित जान पड़ता है, क्योंकि तन, मन तथा धन से दूसरों का उपकार करने के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ दूसरों का उपकार करने के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि ने परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। लोमश ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर उस धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ पथिक ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के निमित्त गंगा जमुना के संगम का जल प्रेत को दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल पीकर मस्तक मार्जन किया। उसी समय वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहता है कि बूंद मात्र गंगा जल पीने से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वह देवता, सिद्ध या गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद अमन स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने संबंधियों के निमित्त गंगा जल से तर्पण करते हैं तो नरक में गए हुए उनके पितर स्वर्ग में जाकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। तप, दान और यज्ञों में इतना पापों का नाश नहीं होता जितना कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से होता है। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सर्वदा सम्मुख खड़ी रहती है। उससे मुक्तिदाता अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, तुम आयुष्मान बनो और धर्म से विमुख कभी मत होना।
तुमने गंगा जल देकर मेरा उद्धार किया। लोमश ऋषि बोले कि इसके पश्चात पिशाच स्वर्ग में गया और वह पथिक अपने माता पिता के लिए फिर से गंगा जल लाकर उसी मार्ग से चला गया। इस प्रयाग महात्म को सुन तथा मुनि को नमस्कार कर वह प्रेत माघ मास आने पर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पापों से मुक्त हो पिशाच योनि से मुक्त हो गया और दिव्य शरीर धारण कर द्रविड़ देश का राजा बना। नारायण की स्तुति करता हुआ गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे श्रेष्ठ द्विज, यह इतिहास पुण्य यश कीर्ति ज्ञान मोक्ष को देने वाला तथा दुर्गति का नाशक है। अब मेरे साथ ये कन्याएं पुत्र और तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा माघ स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहां पर स्नान करने से पिशाच योनि से तुरंत मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से सुमधुर अमृतमय कथा सुनकर उन लोगों ने उन्हीं के साथ दक्षिण को प्रस्थान किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माघ मास की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।